स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत सीरियसली कंटिन्यू कर रहे होंगे। सीरियसली का मतलब ये है कि टेंशन नहीं लेके पढ़ना है ना। सीरियस का बस मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जितने टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जितने स्कूल में काम दिए जा रहे हैं, जितने कोचिंग में दिए जा रहे हैं, मतलब आप लोग उसको बहुत सीरियसली कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे पड़े हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप बच्चों हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग का जो लास्ट चैप्टर चल रहा है, जितना भी पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अगर नहीं आ रहा तो आप हमें डाउट जो भी है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, बाकी हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, और हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बच्चों कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। यही देखना है अपने को आज। अब फोर्स लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है ये भी देखना है। ठीक है, बाकी आपको फॉर्म मतलब वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी देखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो जैसा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाओ तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या तो वो रिपेल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि नॉर्थ पोल के पास जा रहा है कि साउथ पोल के पास जा रहा है। मतलब लाइक पोल एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट या अनलाइक वो पोल एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो वो सिंपल वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन स्टेट ऑफ टेंशन। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज अब यहाँ पे अपने पास एक वायर है, तो हम लोगों ने देखा था ना कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, और फिर एक कोई मैग्नेट ले आओगे तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा ना, तो फिर से फोर्स लगेगा ही। तो वही चीज तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं पहले है क्या। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और बच्चों वो जो वायर है उसको किसी एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किसी मैग्नेट या किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दूसरे इवन वायर के पास भी ले जाओगे, दूसरा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उनके बीच में भी फोर्स लगता है। तो अपने को तो वो नहीं पढ़ना, अपने को बस ये पढ़ना कि एक वायर हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और उसको किसी मैग्नेट के पास ले जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशन है, तो देखो क्या है। When a current carrying conductor is kept in a magnetic field not parallel to it, तो जो अपने को वायर रखना है बच्चों ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रखना है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो वायर को भी अपने आप को मतलब नॉर्थ साउथ में नहीं रखना है, उसको या तो ईस्ट वेस्ट में रख लो या अप एंड डाउन पोजीशन में रख लो। ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ के अलावा किसी भी ओरिएंटेशन में रख लो तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट और वेस्ट में है ना, कोई मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट और वेस्ट में है, तो अपने को वायर फिर वहां पे जो रखना होगा वो ईस्ट वेस्ट के अलोंग नहीं रखना होगा। ठीक है, या तो नॉर्थ साउथ के रखो या फिर अप एंड डाउन या किसी भी, बस ईस्ट वेस्ट के अलोंग ना रहे। क्यों? क्योंकि उसी के अलोंग आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों, है ना, इसको हम लोग देखेंगे कि पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे तो देखा गया कि फोर्स एक्ट ऑन इट, दिस फोर्स क्रिएट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने सब बता दिया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं बच्चों, अपने पास एक सर्किट है, यहाँ पे बैटरी है अपना, है ना, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, एक की है, की को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो, ये फिर वायर को मैं ले गया हूँ, एक यहाँ पे स्टैंड है अपने पास, स्टैंड से फिर एक वायर को मैंने हैंग कर लिया
फिर उसी वायर को फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपने पास रॉड है बच्चों, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर। आप सेम वायर को भी ले सकते हो, लेकिन हमने अलग दिखने के लिए एक अलग से वायर ले रखा है, ठीक है, थोड़ा सा थिक, ताकि आपको अलग से दिखे कि हाँ ये वायर है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। हालांकि इनके ऊपर भी लगेगा, अगर इनको भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसाओगे तो करंट फ्लो होते ही, ठीक है, लेकिन अपन इसको अलग दिखने के लिए। तो ये कैसे है बच्चों, ये इस तरीके से है। आपका क्या है, देखो यहाँ पे जो ये लिए हम लोग हॉर्सू मैग्नेट, तो हॉर्सू मैग्नेट इस तरीके से है बच्चों अपना। तो अपन बता दें आपको कि नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है। इट मीन्स कि बच्चों अब हम वायर को ऐसे ऊपर नीचे मीन्स अप एंड डाउन में नहीं रख सकते, है ना, या तो ऐसे रखें या तो इधर के तरफ। तो यहाँ पे जो लिया गया है बच्चों, वो लिया गया है कि ये वायर है ना, वो ऐसे बोर्ड से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपका रॉड जो है बच्चों बोर्ड के अंदर और बाहर वाले पोजीशन में है, ठीक है। और करंट कैसे इधर के तरफ आ रहा है ना, अपनी तरफ, तो इसका मतलब करंट आ रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते करंट को बोलते हैं डॉट, क्या बोर्ड से बाहर निकल रहा है तो डॉट बोल सकते हैं ना, हम लोगों ने देखा ये सब चीजें, ठीक है। क्या है, करंट डॉट, है ना, डॉट मतलब बोर्ड से बाहर निकलेगा करंट, क्लियर है, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स देखो तब बच्चों इस तरफ लग रहा है, जैसे ही करंट आप ऑन करोगे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये चीज देखा गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बच्चों ये चीज देखा गया कि अगर मैं इसमें करंट बढ़ा दूं, है ना, करंट और ज्यादा कर दूं, तो ये फोर्स जो है और ज्यादा लग रहा है, मतलब ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अरे बाप रे, मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फिर एक और चीज देखा गया, क्या सर, ये देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब इसको कैसे बढ़ाओगे सर, तो अरे भैया ये जो आपका हॉर्सू मैग्नेट है ना, इसके जगह पे थोड़ा और भारी भरकम वाला ना हॉर्सू मैग्नेट लेते आओ, जिसका और स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो अब क्या होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा ना, भारी मैग्नेट आ जाएगा। तो फिर देखा गया कि फोर्स और ज्यादा लगा, उस केस में भी फोर्स ज्यादा हो गया। इट मीन्स की जो है फोर्स है बच्चों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, वो जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ना, ये जो मैग्नेट ही तो है जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ना, ठीक है। बाकी हम देख रहे थे ये जो वायर है ना, इसका लेंथ बढ़ा रहे हैं। सपोज करो पहले 1 मीटर का वायर लिए थे तो जितना फोर्स लगा, जब हम 2 मीटर का वायर लिए और पूरे रीजन में वो मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो फिर पहले के कंपेयर में फोर्स भी डबल हो गया। तो इट मीन्स कि बच्चों फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इसके भी है। तो इन तीनों के प्रोपोर्शनल देखा गया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और ये जो डायरेक्शन की अभी आप टेंशन मतलब कि ये कैसे आया, इसके लिए अभी हम देखेंगे, अलग से एक टॉपिक ही है अपना, ठीक है। बाकी इसकी और चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैंने बताया कि जो फोर्स लग रहा है बच्चों, कंडक्टर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, डिफ्लेक्ट हुआ कंडक्टर क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा, तो वो कितना, तो मैंने बताया कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस वायर में उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो रहा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। साथ में वो जो लेंथ ऑफ द वायर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूं बच्चों, चलो, कि अपने पास, हालांकि फॉर्मूले पे बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको करना है। तो बस इसलिए मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो कई चीजें तुरंत आपको क्लिक कर जाएंगी। तो अपन मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है ना, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट में, है ना, और अपने पास एक वायर है बच्चों, ये वायर है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ बच्चों, अब हम इस बार पैरेलल नहीं दे रहे, हम एक जनरल सिनेरियो ले रहे हैं। तो ये अपना वायर हो गया या कंडक्टर, है ना, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, करंट का डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया, ये हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और वायर आपका इस तरीके से है।
तो अब जनरल जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है F इक्वल I B L साइन थीटा। क्या आता है? F इक्वल I B L साइन थीटा। ठीक है, जहां पे I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, B क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन जहां पे ये कंडक्टर रखा गया है, L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये क्या है? वायर का लेंथ है। और थीटा क्या है बच्चों? साइन थीटा। थीटा बच्चों बेसिकली वायर के लेंथ या फिर बोले करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है ना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है। तो आप लिख लेना थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड आई। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों फिर देख लेते हैं कि अपन को पता है बच्चों की साइन थीटा है ना, कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू 0। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू 0। अगर बच्चों वायर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली है और वायर भी इसी तरीके से रहे है ना, ये तो ये क्या है? इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो साइन 0 0, फिर यहाँ पे आप रखो बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, इसीलिए बोला गया था पैरेलल नहीं रखना है। दूसरा, हम चलो करंट को इधर के तरफ ले ले, एंटी पैरेलल बोल लें, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, करंट इस साइड में, एंगल कितना बना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वायर ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, तो ये एंगल बन गया थीटा इक्वल 180 डिग्री। और फिर से हम बता दूं आपको बच्चों कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी आपका क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। तो फिर से यहाँ पे आप 0 रखोगे तो फोर्स अगेन 0 आएगा। तो इन दोनों केस में साइन 0 साइन 180 के केस में फोर्स 0 आ रहा है। तो इसीलिए आपको मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रखना है। ठीक है, रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पैरेलल के अलावा किसी भी एंगल पे रखोगे तो फोर्स उस पे लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों फोर्स कब सबसे ज्यादा लगेगा। तो आपको पता होगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कि जो साइन थीटा है ना, अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग B को फिक्स ले लिए, लेंथ ऑफ द वायर फिक्स ले लिए, करंट कितना फ्लो करा रहा है वो भी फिक्स रखा है। बस हमको देखना है कि एंगल घुमा घुमा के देखना है कि कब जो है कौन से एंगल पे जो है फोर्स सबसे ज्यादा लगने वाला है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? बस हमको क्या देखना है, हमको बस इस वायर को ऐसे बस रोटेट करा के देखना है पूरा 360 डिग्री कि कब फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, बाकी हम ये सब क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, इन तीनों क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अपने को ये पता है बच्चों कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1 होती है। और कितने एंगल पे? थीटा इक्वल 90 डिग्री। क्या? एट थीटा इक्वल 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। और ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जब बच्चों ये वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी टाइम पे ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो एफ मैक्स आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा बच्चों? इस केस में लगेगा। और वो कितना होगा? साइन 90 की वैल्यू 1 रख दे तो क्या हो जाएगा? आई बी एल इंटू 1 दैट इज आई बी एल, है ना। तो अपने को यह पता चल रहा बच्चों कि अगर करंट किसी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में, और लेंथ ऑफ द वायर है ना ये आपका किसी और डायरेक्शन में, ये तीनों बच्चों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो फोर्स लगने वाला है बच्चों वो मैक्सिमम लगने वाला है। ठीक है, क्या? मैक्सिमम फोर्स लगेगा कब? जब बच्चों IBL है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स कितना लग सकता है? इतना। और ये कब लग रहा है बच्चों? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे है। मतलब वायर का जो लेंथ है
और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पे होंगे, तो उस टाइम पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है। तो बच्चों जो फोर्स का डायरेक्शन ना हमेशा करेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आता है, या हम ऐसे बोल रहे कि लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मतलब जो करेंट और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही फोर्स आएगा, या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ जो आपका फोर्स निकालने के लिए वो है आपका ये कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यही मैंने बोला फिर से, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वायर और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और इसके लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चों ये बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से ओरिएंट करो कि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देख लो बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका देखो ये इस तरीके से है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इस तरीके से है कि आपने FBI, क्या FBI आप लिख लो, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये? अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसा कि अपने यहाँ CBI होता है ना, CBI के जैसा FBI है। तो F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करेंट। तो हमको स्टार्ट कर लेना है क्या, अपने आप पहले दिन बच्चों आप क्या करो, मेरे साथ आप लिखो, थंब के ऊपर F लिख लो, फोर फिंगर के ऊपर B लिख लो और इसके मिडल फिंगर के ऊपर आप I लिख लो। इन तीनों को लिख लो बच्चों, ठीक है, तुरंत समझ में आएगा। तो ये बोल रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बोलता है कि हम इन तीनों उंगली को, मतलब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख लें और फिर हम क्या करें, अपने फोर फिंगर को किधर के तरफ पॉइंट करें, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, और मिडल फिंगर को किधर पॉइंट करें, करंट के तरफ, है ना। तो ये आपका फोर फिंगर हुआ मैग्नेटिक फील्ड की ओर और ये करंट के डायरेक्शन में हुआ मिडल फिंगर। तो जो थंब होगा आपका बच्चों वो बताएगा कि जो वायर होगा उसके ऊपर फोर्स किधर के तरफ लगेगा। ठीक है, चेक कर ले क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। इसके पहले जो हम एग्जांपल लिए थे, यहां पे मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर के तरफ, तो फोर फिंगर को FBI, यही तो है ना, दिख रहा है FBI। तो फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ कर लिया, मिडल फिंगर को बच्चों करंट के डायरेक्शन। तो करंट क्या है बच्चों, डॉट, मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो करंट को मैंने आपके तरफ खोल लिया, है ना, आपके तरफ, है ना। अब बच्चों थंब को आप वो करो, ओपन करो, है ना, ऐसे ही तो ओपन करना है ना। तो अब थंब देखो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। तो इट मींस कि इस केस में फोर्स किधर लगने वाला है, लेफ्ट में, और जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर नहीं आया, एक और क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज करिए कि आपके पास एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया क्रॉस, इनसाइड जा रहा है। वायर है बच्चों आपका ऊपर की तरफ, उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। तो अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। तो क्या बोल रहा है बच्चों, पहला, सबसे पहला फोर फिंगर किधर जाना चाहिए, अंदर की तरफ। फिर मिडल फिंगर को ओपन कीजिए, है ना, इन तीनों को ओपन कर लीजिए और एक एक को बिठाते रहिए। और ऐसा ही कई बच्चे ऐसे करने लगते हैं, दो दो को एक ही डायरेक्शन में करने लगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे। किसी ओरिएंटेशन नहीं बच्चों, यही ओरिएंटेशन दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे आप रस्सी बांध लो, है ना, एक दिन तक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर निकाल लेना। ऐसे ही करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड ही करना है, राइट हैंड से मत करने लगना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं अपन। तो क्या मैंने फोर फिंगर को कर लिया अंदर के तरफ, मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड से अंदर की तरफ। करंट कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ करो। फिर से देखो थंब किधर आ रहा है, फिर से लेफ्ट आ रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो हर बार फोर्स इधर की तरफ ही आ रहा है ना। तो अब ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इधर की तरफ। ठीक है सर,
चलिए इसका उल्टा लेते हैं। इस बार ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए, चलिए आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो अब देखो फिर से इसको क्या, मैग्नेटिक फील्ड को करो, मेरे फोर फिंगर को करो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में, ये बाहर की तरफ आ रहा है, करंट फोर फिंगर करंट के डायरेक्शन में। फिर से ये देखो थंब किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अरे यार ये हर बार लेफ्ट ही आ रहा है आपका, तो फोर्स फिर से लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। बच्चों अपने पास एक प्रोटॉन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और प्रोटॉन है बच्चों जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, प्रोटॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा या फिर प्रोटॉन किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये पूछा जाए। ठीक है, तो अब आप बताओ बच्चों, ये हुआ कौन सा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये फोर फिंगर इधर हो गया। और बच्चों आप बताओ, आपने क्या मैंने प्रोटॉन के हिसाब से बताया क्या, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ना, और पॉजिटिव चार्ज मतलब कि करंट का डायरेक्शन भी यही होने वाला। तो आप तुरंत बच्चों करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया करो। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट ऊपर की तरफ, तो करंट भी ऊपर की तरफ हो गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, थंब आपका कहाँ जा रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है ना। फोर फिंगर देखो राइट साइड, और ये करंट ऊपर की तरफ कर लिया है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और फिर थंब आपका कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे, फोर्स क्या है बच्चों, क्रॉस है ना, अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है बच्चों इधर जा रहा है। फिर से आप बताओ, ये आपका क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। बताइए, आई होप ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। तो तुरंत पहले मैंने बोला इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इधर, तो करंट क्या होगा इधर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट देखो राइट साइड, और थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ना। देखो बच्चों, पहले मैग्नेटिक फील्ड के तरफ कर लिया मैंने फोर फिंगर को, फिर करंट मिडिल फिंगर को करंट के तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा राइट साइड में। ठीक है, और फिर आपका थंब देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अप साइड है ना, या अपवर्ड बोल सकते हो। आई होप बच्चों इतने एग्जाम्पल से आपको चीजें कुछ न कुछ क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे, ऐसा मान लो आप, है ना। मतलब ये वाला तो सिनेरियो में हो भी सकता है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना आए, मतलब एक ही प्लेन में आ सकते हैं, कौन, आई और बी। ठीक है, लेकिन जो फोर्स है बच्चों वो हमेशा आई और बी के परपेंडिकुलर ही प्लेन में रहेगा। ठीक है, बहुत भारी लगा ये वर्ड तो जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप क्वेश्चन करोगे 8-10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलो एक जाते जाते लास्ट बता दो मेरे को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है ना, और बच्चों अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये भी इधर की तरफ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल बच्चों आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जल्दी से गेस कीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब बताइए इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो आप चलो लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, तो इट मींस कि करंट भी इधर की तरफ जा रहा है ना, करंट भी इधर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को कर लें, और फिर करंट को भी उधर करेंगे, मतलब मिडल फिंगर को भी तो उधर ही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो बंदूक की नली बन गई, दोनों उधर की तरफ, फेल हो गया। तो हो ही जाएगा यार, मैंने पहले ही बताया था। इस बार देखो बच्चों, आपका जो वायर है, अगर हम सोचे तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड या तो 180 डिग्री पे या तो 0 डिग्री पे हुए तो उस बार फोर्स लगेगा ही नहीं। तो जब फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये पैरेलल वाला आ गया सिचुएशन ना, कि मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर है आपका पैरेलल हो गए, तो फोर्स लगता ही नहीं उस केस में। जब फोर्स नहीं लग रहा तो फिर डायरेक्शन किस बात का निकाल रहे हो यार आप लोग। ठीक है,
तो आई होप बच्चों आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, है ना बच्चों। ये इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, तो आप प्रैक्टिस करके चलो ताकि आपको टेंशन ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से बेहिचक पूछो। और बच्चों हम लोग अभी और बहुत से क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं काफी डिटेल में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ ज्वाइन कराइए, है ना। हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और बोर्ड में बच्चों 95 प्लस लाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।